ॐ पावकानः सरस्वती वाजिभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टो धिया वसु ॐ अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। और आइए एक हिंदी प्रार्थना का हम उच्चारण करते हैं। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। दुख में तड़फ रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़फ रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, जब आप मिल गए तो सब धन है मिल गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। कितने मिले गरीब यहाँ, कितने अमीर, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, एक आप मिल गए तो सब धन है मिल गया, एक आपका सहारा साधन है मिल गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। करना कभी न दूर प्रभो चरणों से आप, करना कभी न दूर प्रभो चरणों से आप, चरणों के ही सहारे मधुवन है खिल गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर
मैं धन्य हो गया। ओम। तो इस प्रकार से भगवान की शरण में आकर के, योग की शरण में आकर के, गुरु की शरण में आकर के ही हमारे जीवन की धन्यता अभिव्यक्त होती है। और भी हमारे राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर जो भी भाई बहन पूरी श्रद्धा से, भक्ति से, निष्ठा से इस कार्य में लगे हैं, क्योंकि आप सब ने इस समय पूरा राष्ट्र एक संकट से जूझ रहा है और उसमें हम अपने राष्ट्र की, अपने देश की, वतन की क्या सेवा कर सकते हैं। तो इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता योग की है और उस सेवा में आप सब लगे हुए हैं। हृदय से अभिनंदन है आप सभी भाई बहनों का। मेरे पास कितना है वो मुझे मालूम है, लेकिन हर व्यक्ति अपनी दृष्टि के अनुसार देखता है, इसलिए ये आप उनकी दृष्टि का ही प्रतिफल जाने। मैं आपकी तरह एक छोटी सी एक सेविका हूँ और मैं कोशिश करती हूँ आप सब लोगों के पुरुषार्थ को, आपके तप को, आपकी सेवाओं को देख करके प्रेरणा लेकर के मैं भी इसमें एक गिलहरी की तरह अपना सहयोग दे सकूं, थोड़ा मैं भी सेवा कर सकूं, बस इतना मैं प्रयास करती हूं। बाकी तो देखने वाले की दृष्टि के ऊपर होता है। ಇವತ್ತು ನಾವು ತುಂಬಾ ಇದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯೋಗ ಮೀನ್ಸ್ ಏನು, ಯಾಕೆ ಯೋಗ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು चर्चा ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे योग शिक्षक या योगी होने का प्रूफ ये नहीं है कि हमें पतंजलि का एक सर्टिफिकेट मिल गया, प्रमाण पत्र मिल गया और हम योग शिक्षक हैं, या हमने हरिद्वार आकर के प्रशिक्षण ले लिया, स्वामी जी के साथ हमने फोटो बनवा लिया और हम योग शिक्षक हो गए। ये हमारा योग शिक्षक बनने का प्रमाण नहीं है। हमारे प्रतिकूल परिस्थितियों में, संबंधों के बीच में, संसार के बीच में, परिवार के बीच में, परिवार के बाहर वाले लोगों के बीच में जब हमारे सामने सिचुएशंस आती हैं अनुकूल और प्रतिकूल, उस समय हम कैसे रिएक्ट करते हैं वो हमारे योग की पहचान है। हम योगी हैं या योगी नहीं हैं ये उस समय पता चलता है, कर्म में पता चलता है हमारा। तो आज हम चर्चा करेंगे, आप कई दिन से योग का प्रशिक्षण ले रहे हैं और व्याकरण में जो व्याकरण पढ़ना शुरू करता है उसको भी वैयाकरण कहते हैं, और जो पूरा निष्णात हो जाता है व्याकरण में उसको भी वैयाकरण कहते हैं। जिसने आज योग के मार्ग पर चलना शुरू किया है वो भी योगी है, और जिन्होंने योग के चरम को छुआ है वो भी योगी है। तो उस दृष्टि से आप सभी योगी हैं। क्यों हमने योग को ज्वाइन किया? आप सब लोग जो ट्रेनिंग ले रहे हैं तो हमें ऐसे भागते भागते हम बहुत कुछ सीख लेते हैं, बहुत चीजें जान जाते हैं, लेकिन क्यों मैं जान रहा हूं, ऐसे हमें थोड़ा रुक करके अपने आप से पूछना चाहिए। तो हम योग का प्रशिक्षण क्यों ले रहे हैं? तो झट से उत्तर आएगा, स्वस्थ रहने के लिए। अब ये स्वास्थ्य क्या है? आप कहेंगे कि हमारे को जॉइंट पेन था, बीपी था, किसी को शुगर था, किसी को मोटापा था, ये सब डिजीजेस हैं और उसको क्योर करने के लिए, उसको दूर करने के लिए हमने योग को ज्वाइन किया। रोग को ठीक करने के लिए हमने इसको, योग को हमने ज्वाइन किया ताकि हम स्वस्थ रहें। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य कितने प्रकार का है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आरोग्य? तो आरोग्य हमारा 4 प्रकार का है, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य और स्पिरिचुअल आत्मिक स्वास्थ्य। क्योंकि हमारे अस्तित्व में 4 चीजों का कॉम्बिनेशन है। एक हमारे पास बॉडी है, शरीर है, एक माइंड है, एक हार्ट है, एक आत्मा है, एक सोल है। तो ये चारों का कॉम्बिनेशन हमारा जीवन है। ये चारों हमें स्वस्थ चाहिए।
केवल बॉडी को हम रोग से फ्री करें, हमारे ऋषियों ने इसको संपूर्ण स्वास्थ्य नहीं माना इसको। उसके साथ साथ हमारा माइंड भी स्वस्थ होना चाहिए, उसके साथ साथ हमारा भावनाएं, हमारा हार्ट भी स्वस्थ होना चाहिए, इमोशंस, हमारी इमोशनल पावर, हमारी थॉट पावर, स्पिरिचुअल पावर, बॉडी पावर, ये सब के सब यदि स्ट्रॉन्ग हैं और बिल्कुल रोग से फ्री हैं, डिजीज फ्री हैं, तो हम कहेंगे कि हम स्वस्थ हैं। तो हम आपसे पूछते हैं कि हमारा ये स्वास्थ्य खराब हुआ कैसे? जब हम बच्चे माँ के गर्भ से आए तो सभी का सब कुछ विशुद्ध था, प्योर था। ये बीमारी, ये रोग, ये कहाँ से आ गया? तो आप कहेंगे कि जब तक मेरी शादी हुई, जो बहनें हैं वो कहेंगी जब तक मेरी शादी हुई मैं बिल्कुल स्वस्थ थी, स्कूल की स्टूडेंट थी, कॉलेज की स्टूडेंट थी, तब तक मैं बहुत स्मार्ट थी, बिल्कुल स्वस्थ थी। शादी होने के बाद मेरे को बीमारी हो गई, बच्चा होने के बाद हो गई। उसका कारण कौन है? आप बीमार हुए, उसका कारण कौन है? तो कहेंगे मेरी सास उसका कारण है, अत्ते। और दूसरा पति कारण है, पत्नी कारण है, मेरे जो बॉस हैं फैक्ट्री में वो इसके कारण हैं, मेरी दुकान के ऊपर आने वाले जो ग्राहक हैं वो इसके कारण हैं। हम दूसरे दूसरे सब लोगों को इसके लिए ब्लेम करते रहते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबल मानते रहते हैं। और हम जब तक उनको रिस्पॉन्सिबल मानते रहेंगे तब तक हमारा आरोग्य ठीक होने वाला नहीं है। जैसे मेरे पास ये कुर्सी रखी है और मैं किसी भाई या बहन को आकर के बुलाती हूँ कि आप इस कुर्सी को उठा करके वहां रख दीजिए। अब इसमें से एक व्यक्ति आता है, मेरे पास बैठी हैं 2-3 बहनें, एक बहन आकर के इसको बोलेगी कि ये तो बहुत भारी है कुर्सी, ये मेरे से नहीं उठाई जा सकती है। दूसरी आके कहती है हाँ थोड़ा सा तो वेट है लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है, उठा सकते हैं। तीसरी आकर के कहेगी कि इसमें क्या वेट है, ये तो बहुत हल्की है, लो मैं उठा के रख देती हूँ। कुर्सी वही है लेकिन इसके लिए प्रतिक्रियाएं 3 हैं। तो जो पहले वाली बहन आई थी जिसने कहा था ये बहुत भारी है, इसको नहीं उठाया जा सकता, तो कुर्सी भारी थी या उसकी शक्ति कम थी, ये हमें देखना पड़ेगा। हमारी शक्ति कम होती है तो हम दूसरे को ब्लेम करते हैं कि इन लोगों के कारण मैं रोगी हुआ, उनके कारण नहीं हुआ। हमारी कहीं ना कहीं फिजिकल पावर, मेंटल पावर, इमोशनल पावर, स्पिरिचुअल पावर कहीं ना कहीं हमारी वीक है, तो हमें उसको गेन करना है, न कि हमें दूसरे लोगों को ब्लेम करना है। हेतु कौन है मेरे बुरे स्वास्थ्य का? तो हमारे न्याय दर्शन में यहाँ हेतु 6 प्रकार के हेतु बताए हैं गौतम ऋषि ने, और उन्होंने बताया यदि हेतु ठीक से नहीं पकड़ा तो आप सिद्धि नहीं कर सकते हैं, हेत्वाभास बोलते हैं उसको। डॉक्टर के पास जाकर के डॉक्टर ने यदि ठीक बीमारी को नहीं जाना तो वो आपको ठीक दवा नहीं दे सकता है। तो सबसे पहले वो उसका कॉज क्या है, रोग का किस कारण से हुआ वो रोग, उसको पकड़ना होता है। और एक बार यदि पकड़ में आ गया कि मेरे को ये बीमारी हुई क्यों, तो इसका सीधा सा एक ही कॉज है कि मेरी स्ट्रेंथ वीक है। अगर मैं फिजिकली रोगी हूं तो फिजिकल स्ट्रेंथ मेरी, ह्यूमन सिस्टम वीक है। यदि मेंटली मैं रोगी हूं, यदि मेरे को डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, चिड़चिड़ापन है, तो मेरी मेंटल पावर वीक है। यदि इमोशनली मैं बहुत जल्दी जल्दी इरिटेट हो जाता हूँ, बहुत जल्दी दुखी हो जाता हूँ, इसका मतलब मेरी इमोशनल पावर वीक है। और यदि मैं कुछ ऊंचा नहीं सोच सकता हूँ, मेरा कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है, तो इसका मतलब मेरी स्पिरिचुअल पावर वीक है। तो ये सही कोज हमने पकड़ लिया है, और ठीक कोज हमारे हाथ में आने के बाद हम उसको हटा देते हैं और उसके स्थान में ठीक कोज को ले आते हैं। ये योग का परिणाम है। तो हमने योग क्यों ज्वाइन किया, आपने योग शिविर क्यों ज्वाइन किया? इनमें से कहीं ना कहीं हमारे अंदर वीकनेस है और अब हमें उसको ठीक करना है, और वो ठीक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो हमें दूसरे को हेतु नहीं मानना, अपने आप को कारण मानना है। अब अपने आप को कारण मान के भी फिर हमें एक और खोज करनी है। इन्नु स्वल्प इन्वेंशन ಮಾಡಬೇಕು। ಯಾಕೆ ಇದು वीकनेस ಇದೆ ನನ್ನತ್ರ, मेरे अंदर ये वीकनेस क्यों है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, क्यों, वाई, क्यों हुआ मैं? क्योंकि मेरे को जो सुख दुख मिल रहा है, मेरे को जो रोग मिला है या आरोग्य मिला है, उसका कारण है मेरा कर्मा। कर्म के कारण मिलता है सब। कर्म क्या है? एक कर्म 4 प्रकार से हम करते हैं। एक्शन ऑफ बॉडी, एक्शन ऑफ माइंड और हार्ट, एक्शन ऑफ टंग वाणी, एक्शन ऑफ सोल। तो 4 प्रकार के जो ये हमारे एक्शन हम करते हैं, इनका जो कॉम्बिनेशन है, पहले हम इमोशनली भावनात्मक रूप से चीज़ों को कैसे देखते हैं, संबंधों को कैसे देखते हैं, संसार को कैसे देखते हैं, व्यवहार को कैसे देखते हैं, वो फिर हमारा थॉट प्रोसेस बन जाता है। वैसा ही हम सोचते हैं जैसी इमोशन होती है, और जो हम सोचते हैं वैसा हम बोलते हैं, हमारी वाणी में आता है। और जो हम सोचते हैं, जो हम भावना करते हैं, जो बोलते हैं, वैसा हमारे कर्म में आता है। वैसे ही हमारे बॉडी के एक्शन होते हैं। तो इन चारों को मिला करके हमारा कर्म बनता है। आप सुबह से शाम तक जो भी कार्य करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, छोटा बड़ा, वो सब हमारा भाग्य बन रहा है, हमारी डेस्टिनी बन रही है, वो सब हमारा कर्माशय बन रहा है। और वो कोज है, असली कोज वो है। तो अभी तक जो बनाया उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, वो अपना फल देगा। लेकिन अभी नया जो बनाना है उसको हम चेंज कर सकते हैं आज से, और उसमें योग हमारी हेल्प करता है। हम अपने कर्मों को कर्म भी बना सकते हैं, सेवा भी बना सकते हैं, और पूजा भी बना सकते हैं। कर्म मीन्स एक्शन, कर्म मीन्स सेवे, कर्म मीन्स पूजे, तीनों भी बना सकते हैं हम। तो सबसे जो उत्कृष्ट है वो है उसको पूजा बना देना। काय कवे कैलाशा, जो हमारे बसवेश्वर स्वामी महाराज हमें शिक्षा दे करके गए, तो ये हम जो भी करते हैं उसको हमें कर्म नहीं बनाना है। कर्म बनाए तो लॉस है, वो करना तो है ही, लेकिन हम उसको सेवा बनाए पहले, कि मैं सेवा कर रहा हूँ। हम घर में जो भी काम करते हैं, बच्चों का, पति का, पत्नी का, फैक्ट्री का, दुकान का, वो सब हमारा सेवा होना चाहिए। केवल पतंजलि का 2 घंटे काम करते हैं वही सेवा नहीं होनी चाहिए। जो भी काम करते हैं वो सेवा, और सेवा से भी नेक्स्ट स्टेप पूजा, वर्शिप, और ये हम योग के माध्यम से उसको बना सकते हैं। तो हमारे जो भी कर्म है, कर्म का मतलब है सीड, बीज, बीजा। हम बनाना का सीड डालते हैं, या मैंगो का सीड डालते हैं, या कद्दू का बीज डालते हैं, तो हम एक उसकी अच्छी से चॉइस करते हैं कि हमारा सीड अच्छा होना चाहिए, वैसा ही हमारा फल आएगा। यदि हमें बहुत स्वीट मैंगो चाहिए तो स्वीट मैंगो वाला सीड डालना पड़ेगा। यदि हमें कद्दू बहुत स्वीट चाहिए तो स्वीट कद्दू वाला सीड डालना पड़ेगा। तो हम सीड के प्रति बहुत जागरूक होते हैं। हमें टमाटो कैसा चाहिए, उसका हमें अच्छा सीड चाहिए। हमें कैसा भिंडी चाहिए, पोटैटो चाहिए, कोई भी सब्जी चाहिए, तो हम सब्जी, फल कैसा हमें चाहिए वैसा ही हम उसका बीज लेकर के आते हैं। हम कहते हैं हाइब्रिड का चाहिए, हम कहते हैं वो हमें ओरिजिनल चाहिए, भारतीय चाहिए, क्योंकि उसमें स्वीटनेस ज़्यादा है। तो हम जैसा हमने बीज डाला वैसा ही उसमें फल आता है। तो ये जो हमारे कर्म हैं, ये हमारे सुख दुख रूपी फल जो आएंगे उसका ये सीड है। क्योंकि फल हमारे जीवन में, फल मतलब सुख दुख, तो जो भी हमारे जीवन में सुख दुख आ रहे हैं, इसका सीड हमने ही बोया था। और ये सीड हम कब बोते हैं? सीड का मतलब है कि
हम तो दूसरे के ऊपर डिस्कस करते रहते हैं। हमारे जीवन में जो भी सुख दुख आया तो उसके लिए हम दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। तो ये कैसे हमें बीज बोना है ताकि हमारे जीवन में दुख ना आए, सुख ही सुख आए। तो इसकी शुरुआत तो होती है इमोशन से, मैंने पहले बताया अभी आपको, और उसके बाद हमारा थॉट। लेकिन महर्षि पतंजलि जी ने इसको थोड़ा, इसके क्रम को उलट कर दिया है। महर्षि पतंजलि जी ने, आज मैं थोड़ा योग दर्शन के बारे में भी चर्चा करूंगी आपके साथ। योग दर्शन की शुरुआत महर्षि पतंजलि ने कोई पूजा से, कोई मंगलाचरण से, कोई मंत्र पाठ से ऐसे नहीं की। उन्होंने अपने योग दर्शन की शुरुआत की माइंड से। योग चित्त वृत्ति निरोध है। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। चित्त वृत्ति मीन्स थॉट्स। थॉट्स से उन्होंने शुरू किया, क्योंकि जैसा मेरा विचार होता है वैसा ही फिर मेरा व्यवहार होता है, और जैसा व्यवहार होता है वैसा मेरा भाग्य बनता है। जैसा मेरा भाग्य बनता है वैसा मुझे सुख या दुख फल मिलता है। ये पूरा एक विज्ञान है, एक साइंस है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। हमने चाहे योग दर्शन पढ़ा चाहे नहीं पढ़ा, लेकिन होगा वैसे ही, प्रोसेस वही है। तो जिसने पढ़ा तो अच्छी बात है, वो अपने प्रोसेस को ठीक कर सकता है। नहीं पढ़ा तो भी ऐसे ही होने वाला है। तो कभी कभी व्यक्ति बिना पढ़े भी उसको समझ लेता है, कभी पढ़ने के बाद भी नहीं समझता है। तो महर्षि पतंजलि बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। तो उन्होंने जाना, अगर वो चाहते तो अपने दर्शन की शुरुआत करते कि हमें सुबह सुबह उठ करके मंत्र पाठ करना चाहिए, फिर योगाभ्यास करना चाहिए, व्यायाम प्राणायाम करना चाहिए, पूरी दिनचर्या से शुरुआत कर सकते थे। उन्होंने ऐसे नहीं किया कुछ भी। उन्होंने कहा सबसे पहले विचार के ऊपर, थॉट के ऊपर वर्क करो, क्योंकि संकल्प से ही सृष्टि बनती है। उपनिषदों में इस सृष्टि के बारे में एक मंत्र आता है, वहां पर स एकाकी आसीत, ईश्वर अकेला ही था पहले, स चिंतयत एको हम बहुश्याम है। और उसने ऐसा सोचा कि मैं एक ही हूं, मैं बहुत हो जाता हूं, अपने आप को बहुत कर लेता हूं मैं, क्योंकि अकेले का मन नहीं लगता है व्यक्ति का। स तपो तप्यत, फिर उसने तप किया, और तप करने के बाद फिर ये सृष्टि बन गई। तो जो भी हम संकल्प करते हैं, जैसा भी हम सोचते हैं, वैसा हमारा जीवन बन जाता है। इसलिए विचार बहुत महत्वपूर्ण है। आज पतंजलि योगपीठ केवल देश में नहीं, विदेशों तक और पूरी पृथ्वी तक आज जो योग पहुंचा, तो वो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के एक ऊंचे विचार का ही परिणाम है। तो ये थॉट हमारा बीज है अपने भाग्य का। हमें सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, उसका रूट, उसका बीज, उसका सीड हमारा थॉट है, हमारा विचार है। तो हमारे विचार कैसे होने चाहिए? विचार डिवाइन होने चाहिए, विचार बहुत पवित्र होने चाहिए, विचार बहुत ऊंचे होने चाहिए, विचार बहुत ग्रेट होने चाहिए, बहुत पावरफुल होने चाहिए। विचार हमारे बहुत सरेंडरफुल होने चाहिए, जिसमें समर्पण का भाव हो, जिसमें सेवा का भाव हो। ऐसे विचार हमें प्रयास करके उठाना है। अभी हमारी प्रैक्टिस नहीं है ऐसे विचार करने की। अभी हम विचार ऐसे करते हैं कि मुझे कितना धन कमाना है, सुबह मुझे नाश्ता कौन सा बनाना है, नाश्ते में मुझे उपमा बनाना है, या मुझे डोसे बनाने हैं कि इडली बनानी है, फिर हमें लंच में क्या बनाना है, डिनर में क्या बनाना है, दुकान पे जाके आज कितने रुपए का बिक्री करनी है, फैक्ट्री में, ऑफिस में जा कर के आज मुझे कितने घंटे वर्क। ये सारे विचार चलते हैं। एक छोटी सी रूटीन लाइफ के ही विचार हमारे मन में चलते हैं, क्योंकि हमने वैसे ही प्रैक्टिस की है अभी। तो अभी हमें योग वाली प्रैक्टिस को प्रैक्टिकली लाइफ में लाना है। केवल 2 घंटे नहीं योग करना है सुबह सुबह, पूरे दिन भर योग करना है। पूरे दिन भर योग का मतलब हमारे थॉट में योग को हमें अप्लाई करना है। तो हमें अपने संकल्पों को बदलना है। तो संकल्प कैसे होने चाहिए? तो योग दर्शन में उसको कह दिया, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि।
ये जो 5 यम 5 नियम जो आपको पढ़ाया भी होगा ट्रेनिंग देते समय, 10 यम नियम जो हैं, ये सीड हैं हमारे जीवन के, ये बीज हैं। और इसको हमें हर काम करते हुए हर पल उसकी प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि आपने वहां पर एक सूत्र पढ़ा होगा, स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। ये जो विचार वाला काम है, ये 10 यम नियमों का पालन करने वाला जो काम है, वो निरंतर चलना चाहिए। तो निरंतर का मतलब 2 घंटे नहीं, निरंतर का मतलब 24 घंटे, नींद में भी, सोते समय भी। और ऐसा हमें लंबे समय तक करना पड़ेगा, 1-2 दिन प्रैक्टिस नहीं करनी है। हमें इसके लिए कम से कम 6 महीना, 1 साल, 2 साल ऐसी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद फिर वो हमारा स्वभाव बन जाता है।